हेलो छोटका। आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज वास्तविक संख्या देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का कुछ यहाँ पर कुछ परिचय है वास्तविक संख्या से। ये क्लास 10th क्लास का मैथ है, ठीक है। और सबका इस क्लास में स्वागत भी है, ठीक है। तहे दिल से स्वागत है और हम हमेशा आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे? मैथ देखेंगे, कुछ मैथ के सवाल भी देखेंगे, ठीक है। मैथ से कुछ परिचित है क्वेश्चन छोटका। ये क्लास 10th क्लास का कुछ हमने नोट्स लिखवाए हैं, ठीक है, जो कि आप आराम से इसको नोट कीजिएगा। इसको हम समझा देते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाजन से किसी रूप से संबंधित है। जो यूक्लिड विभाजन होता है ये पूर्णांकों का विभाज्यता से संबंधित है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन जो सूत्र होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इससे हम लोग एसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एसीएफ केवल निकाल सकते हैं, एसीएफ निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सब समझ में नहीं आएगा। इसको ए मान लिया ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? भागफल बोलते हैं। इसको हम लोग शेषफल बोलते हैं ना। यहाँ पर जो बचता है हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है। शेषफल है, इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। उसी को इसमें इसको ए मानता है, ठीक है। इसमें क्यू इसको मानता है, ठीक है। इसको बी मानता है, इसको आर मानता है। आया सबको समझ में? ठीक है। यही रूल जो है यूक्लिड विभाजन ने दिया था, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन के रूल से हम लोग क्या देखेंगे? एसीएफ बनाना सीखेंगे, ठीक है। एसीएफ तब तक ऐसा कटता चला जाएगा जब तक कटेगा नहीं, शून्य शेषफल नहीं आता है, तब तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। कब तक भी यूज कीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का? जब तक आर जो वैल्यू होगा, आर माने शेषफल जो होगा, शून्य ना आ जाए, तब तक आपको यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये आप तो अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड जो है 2 से ज़्यादा हो। जैसे 4 का जो भाज्य संख्या होगा, कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। इसको छोड़कर क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे 4 का हम लोग 2 गुना 2 1 भी ले सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। 6 का कीजिएगा तो 1 गुना 2 गुना 3 होगा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। तो जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा। यहाँ पे लिख दिए आपको शॉर्ट फॉर्म में, केवल परिभाषा नहीं लिखवाए हम। 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक और स्वयं का होगा। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2 का, तो 1 होगा और 2 होगा स्वयं, ठीक है। ये 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 3 का लीजिएगा तो 1 और 3 होगा, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकता। एक खुद और एक खुद हो गया। मान लीजिए 23 का है तो 23 हो गया, 1 से कटेगा। बस मात्र 2 ही होते हैं जो प्राइम नंबर वो कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाएगा। केवल 2 गुणनखंड होगा, ठीक है। सब लोग सब समझ में आ रहा होगा। यूक्लिड विभाजन फार्मूला ये है। इसको समझने के लिए ये आप लोग जानते होंगे पहले से भी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। वही ये फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको क्यू को यहाँ पर, क्यू को यहाँ, ये क्वोशेंट को दिखाते हैं। सब लोग को समझ में आ रहा? आवाज़ जा रहा होगा मेरा, ठीक है। इसको इरेज करते हैं छोटे, इसको आप लोग सही तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। सब लोग नोट कर लिए? नोट कर लिए। और हम इसको इरेज करते हैं छोटे, ठीक है। सब लोग को आवाज़ जा रहा होगा, ठीक है। हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है आप लोग के सामने, वो थोड़ा सा बना लिया जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप एसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग भी बनाइएगा। लिखिए एक्सरसाइज 1.1,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखिए 1। ठीक है, सब लोग लिख लिए, देखिए पहला क्वेश्चन छोटे दिया है, पहला का पहला दिया है, यहाँ पहला लिख दिए हैं। ठीक है, पहला का पहला दिया 135 और 225। हम समझाएंगे आपको, बढ़िया से समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए इसमें जब आप लोग लगाइएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको बनाना है, क्वेश्चन में ही लिख दिया है। तो जो बड़ा होता है उसको ए मानिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो होगा आपको 135 को लिखना होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग एग्जाम ये बनाते हैं घर पर, जो घर पर ये शेप बनाते हैं बच्चे, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, केवल ट्राई करना है हल्का सा, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। 135 और 225 है आपका। ठीक, एक बार में छोटे आपका 135 निकल जाएगा। 135 एकम 135, ये 0 होगा, ये 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, ये काटा कुटम ये 0 होगा। ये 135 और 90 छोटा पड़ गया है ना, रिमाइंडर है ये। आया समझ में, सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप देखिए 135 से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो 135 को यहाँ उतार दीजिएगा। 90 दूनी के 180 होता है, एक बार में ले जाइएगा 90। ठीक है, 90, और ये 5 में से शून्य जाएगा 5 होगा, और ये 30 में से 9 जाएगा तो 4 होगा। ठीक है, 90 को यहाँ उतारिएगा, और 45 2 90 होता है। ACF आपका छोटे क्या हुआ, 45 हो गया। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग घर पर बनाते हैं ACF। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग घर पर बनाते हैं ACF, उसी प्रकार से एल्गोरिथम जो हुआ आपको जस्ट लाइक वही है। मैं उठा कर इसको जस्ट उसके फार्मूला पर रखूँगा। ठीक है, आप लोग को बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा देखिए इसमें क्या हुआ कि पहला चरण लिखिएगा, कि जब पहला काम किए थे तो पहला चरण लिखिएगा। ठीक है, उन्होंने एल्गोरिथम जी ने पहला चरण दिया था, नाम उसका। अब 225 से छोटे तब जो बड़ा होगा यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, 135 गुना 1 और रिमाइंडर में बचा 90, लिख दीजिए। पहला चरण यही किए थे आप। किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछिएगा। 135 गुना 1 135, 90 शेषफल बचा। ठीक है, तो शेषफल ये एल्गोरिथम जी का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हमारा जगह नहीं बचा था, सब लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, सब लोग लिखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखिएगा। ये एल्गोरिथम जी का फार्मूला हुआ। पहला चरण इन्हीं के हिसाब से बनाए। एक इसको मान लिया, इसको बी क्यू, ये इसको बी मान लिए, इसको क्यू मान लिए, रिमाइंडर कौन हुआ, आर हुआ। देखिए यहाँ पर जस्ट लाइक आ जाइए। 135 आपका क्या हो जाएगा, 135 आपका बी हो जाएगा। क्यू कौन होगा, तो एक होगा, जिसको आप लोग कोशेंट बोलते हैं, इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं, हिंदी में भागफल बोलते हैं, रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल बोलते हैं। ठीक है, शेषफल आपका 90 बचा। किसी को समझ में नहीं आया दोबारा हमसे पूछिए। इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे, एक हवा को, और 90 को 90 जो बचा उसको रिमाइंडर बोलते हैं। सबको समझ में आ गया, हाँ या ना कमेंट जरूर करना है। ठीक है, नहीं समझ में तो दूसरा चरण में आप क्या किए छोटे, दूसरा चरण में आप क्या किए हैं देख लीजिए। दूसरा चरण में क्या किए हैं कि ये जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर से आपने इसमें भाग दिया है। ठीक है, आपने जो बी था आपका भाजक जो था, अब भाजक को भाग दीजिएगा। ठीक है, तो 135 आपका हुआ ना, तो 135 को छोटुआ लिखिएगा। 135 90 135 में 135 बढ़ाया था, 135 को लिखिएगा। अब 90 से तोड़े, 90 गुना 1, और रिमाइंडर क्या बचा बच्चे, 45 बचा। सबको समझ में आ रहा होगा। 45 रिमाइंडर बचा, इसको बी बोलेंगे, इसको क्यू, इसको आर बोलेंगे। तीसरा चरण देखेंगे, तीसरा चरण जो होगा छोटे, तीसरा चरण देखें बच्चे। तीसरा चरण क्या होगा कि जो रिमाइंडर बचा आप उसको, ठीक है, भागफल से क्या है, भाजिए ना, भाजक से भाग दीजिएगा। तो 90 बढ़ा है तो 90 लिखिएगा। 45 गुना 2, रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। एल्गोरिथम कहता है कि आपका जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो बस वहीं पर स्टॉप होना है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जब भाग दिए, 45 से भाग दिए तो कट गया, शून्य हो गया, तो यही आपका क्या होता है, ACF होता है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। अतः 135 है ना, 135 और
225 है ना, तो 225 को पहले लिखिए, 225 और 135 का HCF कितना हुआ 45 है या होगा। ठीक है या होगा आप लिखिएगा। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था, दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा, तब तक इसको उतारिए। सब लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी बातों को समझ में रहे होंगे, हम आशा करते हैं कि सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम छोटे बता रहे हैं, आप लोग बनाइए, दूसरा बनाइए। ठीक है, ये एकदम लो लेवल से हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, कोई जल्दीबाजी हम नहीं कर रहे, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं छोटे। ठीक है, आप लोग का सेकंड क्वेश्चन 196 का पूछा है सेकंड, और दूसरा मतलब पहला का दूसरा है। ठीक है, पहला का दूसरा 196 और कितने है 38 220 है। अड़तीस 220 ठीक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है छोटे 38220 है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे पहला चरण लिखेंगे, एल्गोरिथम जी का फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा, यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम लिखना है, लिख लीजिए विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। ठीक है, इनकी फॉर्मूला से हम बनाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। 1963822 को यहाँ लिखिएगा, 196 से इसमें डिवीजन कीजिएगा छोटे, ए 196 को 6 से 3822 से डिवीजन करना है, डिवाइड कीजिएगा छोटे तो 195 मन में कटेगा। ठीक है, गुना कर लीजिएगा, 38220 कट जाएगा, 0 बचेगा, यही आंसर होगा। ठीक है, 196 आंसर होगा। पहले चरण में ही समाप्त हो जाएगा, 195 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चे 0 बचेंगे। ठीक है, तो आपका लिख दीजिएगा अतः। ठीक है, अतः लिखिएगा कि 38 है ना, अतः आपका HCF क्या होगा, अतः HCF इक्वल टू 196। ठीक है, यही आपका जवाब हुआ। चलिए तीसरा लिखिएगा छोटे, थर्ड नंबर, पहला का ही थर्ड नंबर है, 867 और 22 नहीं है 255। ठीक है, इसको बनाने की कोशिश कीजिए। पहला चरण लिख दीजिएगा छोटे, पहला चरण। ठीक है, और ये बात सब में लिखना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यहाँ लिख दीजिएगा, पहला चरण लिखिएगा। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला चरण जब भी नहीं समझ में आए तो हमसे पूछिएगा, 3 बार में जाएगा, शेषफल आपका 102 आएगा। दिखा देते हैं हम आपको, 2 5 5 8 6 7। ठीक है, 3 बार में छोटे ले जाइएगा तो 5 3 15 और 1 5 3 15 16, 3 का 6, ये 7 में 6 गया, 1 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, सॉरी 2 बचेगा। ठीक है, ये 0 बचेगा और ये 1 बचेगा। ठीक है, 3 में 6 35 15 16 6 1 7, सॉरी 102 बचेगा रिमाइंडर छोटे, 102 1 2 को 255 से भाग दीजिएगा तो आपका 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में जाएगा तो 2 दूनी का 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 में 4 गया 1 5, ये 0, ये कामन से 102 में ले जाइएगा, 2 बार में कट जाएगा ये आपका। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए लिखिए, पहला चरण हो गया, दूसरा चरण में लिखिएगा, दूसरा चरण में हम क्या लिखें छोटे, 102 से 155, 255 है तो लिखिएगा 255 से भाग किस में दिए, 102 गुना 2, ये गुना ये प्लस रिमाइंडर। ठीक है, 51 रिमाइंडर हो गया, ये गुना ये प्लस रिमाइंडर।
ठीक है, तीसरा चरण में हम क्या किए थे, सबको तीसरा चरण दिखाई दे रहा होगा। तीसरा चरण में हम क्या किए छोटे, 102 को भाग लगाए हैं, 102 को 51 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस रिमाइंडर पर क्या आया 0। 51 करेक्ट आंसर हुआ, शेप आपका आया 51। ठीक है, सब लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा आप दोबारा हमसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा छोटे, तो हम आपको दिखवा देते हैं। ठीक है, आप दिखाई दे रहा होगा 51, 31, 51। ठीक है, सॉरी 51 हो गया इससे 3rd नंबर का। देखिए इसमें कुछ नहीं है छोटे, 255 जो है 225 से 867 में भाग लगे हैं, 3 बार में कटा है, तो 765, 102 बचा, 102 को 255 से ले गए, 102 दूनी का 204 घटाया तो 51 बचा, 51 से इसमें ले गए तो शेषफल हमारा क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य इसको बोलते हैं भाजक गुना भागफल। भाजक कितना हुआ, भाजक 255 का है ना, 867 पहला है ये, पहला चरण सॉरी। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल था, 255 गुना 3 102 रिमाइंडर में। आया समझ में सब लोग को, क्या हुआ ये नहीं समझ में आया। भाज्य बराबर भाजक, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं। ठीक है, भागफल इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भाज्य 867 हो जाएगा पहला चरण में, भाजक 255 हो गया, 3 भागफल हो गया, रिमाइंडर आपका 102 हो गया। इसी तरह से दूसरा चरण तीसरा चरण बनाते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पुनः क्वेश्चन करें। ठीक है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, आपके क्वेश्चन पूछने का हम इंतज़ार भी करेंगे, वेट करेंगे, ये मेरा धर्म है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना आपका धर्म हुआ। ठीक है, बताना मेरा धर्म हुआ। आप कितना मेहनत करते हैं, ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा, ना कि एग्जामिनेशन हॉल में हम बना पाएंगे, ये आपको बनाना है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है, एक्सरसाइज 1.2 का 1.1 का 2 का है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सब लोग बनाए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताते भी हैं। क्वेश्चन समझेंगे छोटे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 6q + 5 के रूप का होता है क्यों। कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हमसे पूछा है। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, सब लोग क्वेश्चन पढ़े। देखिए 6q + 1 6q + 3 पूछ रहा है, 6q + 1 6q + 3 पूछ रहा है, और क्या पूछा था 6q + 5 6q + 5 हमसे पूछ रहा है। देखिए इसी तो क्यू हो गया, इसी को बी बोलते हैं, इसको क्यू बोलते हैं, क्यू दिया ही हुआ है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और एल्गोरिथम जी का फार्मूला क्या है, यूक्लिड विभाजन का, ए बराबर BQ + रिमाइंडर, यही उनका फार्मूला है। आर जब तक शेष नहीं बचता है तब तक आप ये शेप नहीं निकाल सकते हैं। आर जब तक, आर मतलब शेषफल, शेषफल जब तक शून्य नहीं बचेगा तब तक आप लोग नहीं निकाल सकते। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना। चलिए देखिए, हाँ इसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको दिया नहीं है ये, तो आप मान लीजिए ए को, हल इसका किया जाए छोटा माना। ठीक है, इसका दिखाइए कि माना ए कोई धनात्मक कहा है तो धनात्मक, ऋणात्मक कहे तो ऋणात्मक मानिएगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक है। और बी को हम लोग कौन मानेंगे, बी को, बी बराबर 6 है, यहाँ है बी 6 है, 6q + 1 6q + 3 6q + 5 तक ले पूछा है कि इस रूप का होगा, पूछा है हमसे कि पूर्णांक है भाई ये, तो हम कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिए, यानी ए बराबर इसको ऐसे मान लिए। ठीक है, अब बी मानेंगे इसको, और रिमाइंडर तो आप देख ही रहे हैं। सब लोग को इतना बात समझ में आ रहा है। और उन्होंने बताया था कि जब ए बराबर BQ + R कीजिएगा तो उन्होंने बताया था कि 0 की जो वैल्यू होगी वो बी से क्या होती है, रिमाइंडर जो होता है बी से कैसे होगा, बी का मतलब हुआ ये। ठीक है, ये यानी 6 तक है तो 5 तक आपका रिमाइंडर की वैल्यू होगी। सब लोगों को समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिए, छोटे नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए। ए बराबर 6q + 1 है
और सब जगह है 6 क्यू। तो कहने का मतलब ये है कि जो b की जो वैल्यू होगी और रिमाइंडर वाला में जब रखिएगा तो b की जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर छोटा हो गया ना, ठीक, ये 5 तक इसका वैल्यू हो सकता है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब शेषफल जो होगा 6 से कम होगा, 5 तक शेषफल जा सकता है, ठीक है। r बराबर 0 रखिएगा, देखिए r बराबर 0 रखिएगा, जब b की वैल्यू 6 तक है तो r का वैल्यू 5 तक लागू कीजिएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 तक लागू कीजिएगा। इसी वैल्यू में से आप एक को लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया। एक को डायरेक्ट रखिए ना, r बराबर 0 रखने पर लिख दीजिए, r बराबर 0 रखने पर। समझ में आ रहा है, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना, सब लोग को समझ में आ रहा होगा, आवाज़ जा रहा होगा, वीडियो तो ठीक ही है, साफ दिख रहा होगा, ठीक है। r बराबर 0 रख दीजिए छोटे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर बी क्यू, बी कितना है 6q है ना, 6q है, ये क्वेश्चन में छोटे, ठीक है। और r की वैल्यू क्या हम रखें 0, तो यहाँ 0 होगा, ठीक। r बराबर 1 रखिएगा छोटे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर 1 छोटे रखते हैं आप लोग, तो r बराबर 1 रखिएगा तो आपका a बराबर 6q प्लस 1 आ जाएगा। ओके, सब को समझ में आ रहा होगा। 2 रखिएगा छोटे, आ रहा है बच्चे समझ में, ठीक। और a बराबर कितना होगा 6q प्लस r की फॉर्मूला से 6q प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। सब लोग को समझ में आ रहा होगा। यदि आप r बराबर 3 रखते हैं, ठीक है, यदि r बराबर 3 रखते हैं, 3 रखने पर यदि हटा भी सकते तो जरूरी नहीं है, a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से छोटका 3 का 4 का 5 तक आप रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू 6 दिया है, इसलिए आप लोग नहीं रख सकते हैं। इस तरह से छोटका r की वैल्यू आप 3 रखें तो 6q प्लस 3 आ गया। इसी तरह देखिए, इसी तरह आगे भी करते रहिएगा, इसी तरह सब बनाना जरूरी नहीं है। इसी तरह a बराबर आपका 6q प्लस 4 आएगा, इसी तरह से 6 r बराबर 4 रखिएगा तो 4 आएगा, 6q प्लस 5 आएगा। इसी प्रकार से a बराबर 5 रखिएगा तो 6q प्लस 5 आ जाएगा। भाई q रखे हैं, q, ठीक है, सब जगह q रखे हैं, सब लोग को समझ में आ रहा होगा। आप देखिए a बराबर आपका जो पूछ रहा है वो देखिए, ध्यान में रखिए, 6q प्लस 1 आप आया है, यहाँ पर आया है a बराबर 6q प्लस 1, और क्या आया है a बराबर 6q प्लस 3 भी हमारा आया है, देख लीजिए कहाँ पर आया है, यहाँ पर। और क्या पूछा है 6q प्लस 5, ये 6q प्लस 5 भी पूछा है, यहाँ पर ला दिए हैं। ये तीनों एक ही लाइन में लिखिएगा छोटे, और तीनों लाइन लिखकर कहिएगा कि ये विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक है, कोई ज़रूरी नहीं है, विषम पूर्णांक भी लिख सकते हैं। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक किसे कहते हैं, सम पूर्णांक किसे कहते हैं। 1 3 5 ये आ रहा है संख्या, देख लीजिए 1 3 5 आ रहा है, तो विषम पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। 1 3 5 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। केवल ये आपसे पूछा है कि इतने इतने के रूप में हो सकता है, ठीक है, इतने इतने रूप के हो सकता है। तो हम देखो a बराबर 6q प्लस 1 बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक का है। इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ करना नहीं है, r का वैल्यू को पुट कर देना है, मैंने रख देना है, r की वैल्यू रख देना है, यही आंसर आपका हुआ, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें 5 क्वेश्चन है छोटे, पाँचों बना लिया जाए आज। इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, सब लोग को कमेंट करना, सब जब समझ में ना आए तो दोबारा हम आप लोग को बताएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि थर्ड नंबर छोटे क्वेश्चन है कि किसी परेड में, ठीक है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, ठीक। और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें भी मार्च कर सकते हैं। जिसमें अधिकतम संख्या लगा दे तो समझिएगा कि अधिकांशतः एशिप आपका निकलता है, ठीक है। तो कितने सदस्य वाले हैं एक परेड में, किसी परेड में कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं, और उसको 32 सदस्यों वाले एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये तीसरा है, क्वेश्चन तीसरा आपका VVI भी है,
ठीक है। और हम कॉलमों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए भाई छोटा है क्या कीजिएगा, लिख लीजिए पहले कॉलम पूछा है ना, ये एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, लिखिए कि अधिकतम संख्या कॉलम, हमें कॉलम लिखा है ना, हाँ कॉलम लिखा है, अधिकतम कॉलमों की हमें कॉलमों की अधिकतम, लिखिए अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए, अधिकतम संख्या लिखिए, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 से जैसे हैं 32 टुकड़ियाँ हैं और 32 के पीछे मार्च करना, तो 32 का HCF ज्ञात करना है। आपको ज्ञात अधिकतम संख्या निकालना है तो आपको क्या करना होगा, HCF निकालना होगा, ज्ञात करना है, ज्ञात लिखें छोटे, ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना होगा, क्या करना होगा, क्वेश्चन में पूछा है क्या करना होगा, तो हमको HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, हम लोग क्या मानेंगे कि बड़ा जो होता है छोटे ए मान लेते हैं, विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये इसको छोटे हम लोग क्या मान लेंगे, ऐसे आपको याद होगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल। ठीक है, शेषफल रिमाइंडर यहाँ बचता है, ठीक है शेषफल होता है, यही फॉर्मूला कहता है एल्गोरिथम कि आप इसी पर बनाइए। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर इसको मानिए, तो बी बराबर किसको मानिएगा, 32 को मानिएगा, अब 32 से विभाजन दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये वीडियो जरूर देखिएगा छोटे, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, मेहनत से पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, ए बराबर छोटे कहता है फार्मूला कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये इसको हम माने हैं 616 को, बी क्यू माने हैं 32 को। ठीक है, लेकिन आप भाग पहले दे लीजिए तब न लिखिएगा, पहले 32 से भाग दे दीजिए, नहीं समझ में आएगा छोटे, एकदम तोड़ के बताएंगे। 32 से एक बार में आप लिख जाइएगा, 32 पे 1 से ले जाइएगा तब 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 2 11 होता है ना, 5 में से 3 गया 2 9 और 6 206 में 32 से ले जाइए, 32 नवा हो जाएगा कितना, 32 नवा 9 2 निका 18 एक जगह 9 3 27 है 28, 60 में से 8 गया तो 8 होगा, और ये 0 0 बचा, ये 8 से 32 ले जाइएगा, 8 हो जाए 32। ठीक है, ये दूसरा चरण हुआ, ये पहला चरण। ठीक है, पहला चरण नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, 616 लिखिएगा, वहीं पर रहिए, गिर जाएगा, हिल जाएगा, इधर यहीं पर ये हिल जाएगा, मत आइए। चलिए आगे देखते हैं छोटे, पहला चरण हम लिखे हैं 32 गुना 19, रिमाइंडर कितना बचा बच्चे, रिमाइंडर हमारा बचा 8। सबको समझ में आ रहा है, हिलेगा, उधरे रहिए, बाहर नहीं आइएगा। ठीक है, 32 को देखेंगे दूसरा चरण में क्या होगा छोटे के, 32 को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। 32 को 8 चौका 32, 8 गुना 4, रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चे, 0 बचेगा, और आर 0 आ गया 0, इसलिए लिखिएगा आर बराबर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं आर बराबर 0, इसलिए ठीक है, इसलिए 616 और 32 है, और 32 का HCF जो होगा 8 आ रहा है ना, तो 8 लिखिएगा, 8 होगा। ठीक है, अतः लिख दीजिएगा, अतः स्तंभ लिखा है ना, ठीक है, अतः स्तंभों में वे 8 स्तंभों में मार्च करेंगे, या 8 लिख दीजिएगा छोटे, 8। ठीक है, अतः 8 स्तंभों में वे मार्च करेंगे। ठीक है, सब लोग को समझ में आ रहा है, छोटा सबको समझ में आ रहा है।
उतारिए इसको, जल्दी जल्दी उतारिए, थोड़ा आगे चला जाए। 4 और 5 लास्ट क्वेश्चन बचेंगे, 2 क्वेश्चन बचेंगे। सब लोग उतार लिए छुटका, ठीक है। सब लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, मेहनत से पढ़िएगा, मेहनत करना है। जब नहीं आए समझ में तो हमसे दोबारा क्वेश्चन पूछना है। सब लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, हम थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है छुटकी। देखिए छोटे 4 बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करना है और दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर इंग्लिश में, ठीक है, किसी पूर्णांक एम के लिए जो पूर्णांक आपका होगा, हम समझाएंगे आपको कौन सा पूर्णांक बोल रहा है, ठीक है। एम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। ये क्वेश्चन आप अपने सामने रखिएगा, तब आपको हम समझ में समझा पाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी बनाने दीजिएगा, उसके बाद हम समझा देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 छोटका कह रहा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके बनाइए, ठीक है। माना कि हमारा क्या दिया है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं दिया है, तो माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हम मान लिए किसी को, और वो बोला था कि 3m के रूप के बोला था। 4 नंबर में पूछा है 3m के रूप में होना चाहिए, 3q1 ऐसे करके पूछा था। तो b की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। जहाँ भी इस तरह का लिखे इसको b मानते हैं, वो कोसेंट होता है, ठीक है, और ये b होता है, ठीक है। तो b बराबर क्या छोटा दे दिया, जहाँ पर आपको b बराबर दे दिया है 3 दे दिया है, ठीक है। जहाँ पर b क्या दे दिया है 3 दे दिया है, और r का वैल्यू छोटे कहाँ तक लाई करेगा, जहाँ b रहता है तो बताते हैं कि a बराबर जो होता है वो BQ प्लस r होता है। b की जो वैल्यू होगी छोटका, सॉरी r की जो वैल्यू होगी b से छोटा होगा। ये तो बात वो एल्गोरिथम साहब ने बोला था कि r की जो वैल्यू होगी b से छोटा है, यानी b की वैल्यू 3 है, तो 3 है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा छोटका, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, बस इतना होगा इनके हिसाब से। सब लोग समझ गए इनकी बातों को, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। r बराबर छोटे क्या लेंगे, पहले 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, और इसी तरह से वैल्यू पुट कर दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन 2 बताए थे उसी तरह से इसको बना लीजिएगा। 0 रखिएगा तो a बराबर आएगा आपको छोटे का 3, b के वैल्यू 3 है, और q का q रख दीजिएगा, 0 है तो 0 रख दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये वर्ग कहा था, वर्ग करके कहा था कि जो पूर्णांक होगा वो 3m के रूप का होगा। अब समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट कीजिए, हम दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है। अब बोला है वो कि धनात्मक पूर्णांक का, माने इसका यूज कर लीजिए, प्रमेयिका का यूज, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके बताइए आप कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m के रूप के होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लिए कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्वेश्चन में बोला था कि वर्ग करने, वर्ग करके बताना है आपको, वर्ग करने पर लिखिएगा, ठीक है। वर्ग कीजिए, तो वर्ग कीजिएगा दोनों तरफ, ये तो 0 तो समाप्त हो जाएगा ऐसा ही, a बराबर 3q, तो ये वर्ग कर दिए छोटे, सबको समझने का। वर्ग का मतलब a स्क्वायर बराबर 3 3 या 9q स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर लिखिएगा 3 × 3 q स्क्वायर लिखिएगा, ठीक है। ये 3q स्क्वायर को ही m के रूप में लेना था, यही बात तो बोल रहा था क्वेश्चन में कि वर्ग का m के रूप के होगा, वर्ग करने पर m के रूप का होगा। तो इसको कर लीजिए 3m, देखिए ये वर्ग हो गया, यही वैल्यू आपसे पूछ रहा था, यही वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। थोड़ी सी समझ में आई होगी
कि जो विभाजन एल्गोरिथम है ये इस तरह का होता है, लेकिन इसको वर्ग करके हमको बताइए 3m के रूप के। तो देखिए 3m + 0 0 लिखना है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। 3m के रूप का हो गया। इसी तरह से सबको वर्ग करना है। नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा ना पॉज करके, तो समझ में आ जाएगा। r बराबर 0 रखें छोटे, 3q बराबर 3q + 0 हो जाएगा। इसको हम वर्ग कर दिए हैं, वर्ग कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। 3 का 9, 9 को 3 गुना है 3 का 9, 9 की स्क्वायर हो जाएगा। 3 इतने को हमने क्या मान लिया, m मान लिया है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया। 3q स्क्वायर को हमने m के रूप में ले लिया है। अब छोटा इसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर ये जो लिखेंगे यहाँ पर चपकाइएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा r बराबर कितने लेंगे, 1 रखने पर 1 रखिएगा तो छोटे कितना आएगा, a बराबर कितना है 3q + 1 आ जाएगा रिमाइंडर, है ना। 1 रखिएगा तो वर्ग करने पर तो वर्ग कीजिएगा तो a स्क्वायर 3q + 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होता है। तो 3 का 9q स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab यानी 6q होगा 2ab। 3q + 1 गुना कीजिएगा था ये a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसी को हमने ऐसे लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab। कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है, हमने इसका यूज़ करके यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। अब वो बोला था 3m + 1 के रूप के होता है, पूछा है क्वेश्चन में 3m + 1 के रूप का पूछा है छोटे। तो आप लोग इसको ऐसे सजा लीजिएगा, इसको 9q स्क्वायर लिखिएगा, ये इसको 6q + 1 को यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, 3 छोटे 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन ले लीजिए तो 3 3 × 9, 3 2 × 6 + 1 ले लीजिएगा। ठीक है, इसको m के रूप में ले लीजिएगा तो ये यहाँ पर बीच में लिख लीजिएगा कि हमने क्या माना है कि 3q स्क्वायर + 2q को हमने m ले लिया है। क्यों? क्योंकि कहा था कि जो वर्ग कीजिएगा वो m के रूप का होगा। तो 3m + 1, ये 1 बचा है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, ये बस हो गया आंसर आपका। ठीक है, इतना ही का पूछा था, इसी फॉर्म में हमसे पूछ रखा था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन, इतना समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन 4 नंबर समाप्त होता है छोटे। सब लोग को समझ में आ रहा होगा मेरी बातों को, सब लोग समझ रहे हैं? सब लोग को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करवा दीजिए और 2-4। ठीक है, और तब हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी नोटबुक में नोट करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए बताते हैं। ठीक है, जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही नंबर आपका आएगा, उतना ही मार्क्स बड़े बेस्ट आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता देते हैं। थोड़ा 5 थोड़ी सी लंबी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 छोटे किताब निकालिए और क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होगा। घन इसमें पूछा है छोटकी 9m + 1, ये घन करने के बाद इस रूप को दिखाना है 9m + 8, 9m + 8 के रूप में, इस रूप में दिखा देना है। घन का मतलब होता है क्यों करना है आपकी बात। ठीक है, 3 बार, तो ये थोड़ा सा परेशान आपको करेगा, है कुछ नहीं। ठीक है, जिस प्रकार से 4 बनाए थे उसी प्रकार से 5 बनेगा। माना ये धनात्मक पूर्णांक माना है तो लिखिए माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक, ये धनात्मक यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या कर लिए, ए हमने मान लिया। ठीक है, एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a = bq + r होता है फॉर्मूला।
यही तो फार्मूला लिखते हैं वो बताते भी हैं कि ये आर की वैल्यू क्या होती है, बी से छोटा होता है। ठीक है, आपको वो क्या किया है, क्वेश्चन में क्या किया है, 9m कहा ना कि घन के रूप में 9m प्लस 1 के रूप में होगा, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे, 9 हो जाएगा, और b से छोटा हो जाएगा r की वैल्यू, तो 8 तक लाई करेगा। r की वैल्यू कौन कौन लाई करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाप रे बाप, इतना करिएगा, नहीं हो पाएगा ना, ये इसीलिए लंबा चला जाता है। ठीक है, लेकिन हम आपको बताएंगे, बीच रास्ते में आपको नहीं छोड़ेंगे। r बराबर 0 छुट्टी रखेगी, r बराबर 0 रखोगी, r बराबर 0 रखिएगा तो छोटे कितना हो जाएगा, 9 है ना, b की वैल्यू तो 9 है, 9 क्यूब प्लस 0 हो जाएगा। इसको घन करना है आपको, तो लिख दीजिए घन करने पर, घन करने पर घन कीजिएगा तो ए क्यू, 9 का क्यू कीजिएगा, 9 गुना 9 गुना 9 ऐसे। ठीक है, कि कर लिए, कितना है आप लोगों का घन करने पर, ये 0 होगा 3 बार, 9 9 81 9 729 9, तो लिखिए ए क्यू बराबर 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है, तो 9 गुना 9 गुना 9 कीजिएगा या क्यू लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो रिमाइंडर 0 बचा। ये पूछा था किस फॉर्म में, 9m के फॉर्म में पूछा था, तो इसको 9 रहने दीजिए। ठीक है, और सबके बदले क्या कर लीजिए, m लगा दीजिए, सॉरी कितना है, 9m है ना, तो 9m है तो क्या कीजिएगा, ए क्यू 9 क्यू 8 81। ठीक है, ठीक तो है, 9 इतने के बदले क्या कीजिए कि 9 गुना 9, इसको 81 पहले कर लीजिए, ठीक रहेगा, 81 क्यूब कर लीजिए, और 81 क्यूब है क्या है, छोटे समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्यूब, और इसके बदले एम हम ले लिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था 9m हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है। ये बोला था 9m के फॉर्म में लाने के लिए घन करने पर, तो हम घन इसका किए तो हमारे तो इतना आया है, 9 9 गुना की 81, 9 रहेगा m के फॉर्म में, इसको चेंज कर देंगे तो ये घन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से दूसरा रखिएगा, तीसरा रखिएगा। ठीक है, और आसानी से बना लीजिएगा, लिख रखिए। क्या करें, यहाँ पर दिख रहा है सबको, दिख रहा है तो बना लीजिए। 1 रखने पर 1 रखिएगा छोटका, तो 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 हो जाएगा। इसको घन कर लीजिए, घन करने पर घन कीजिए, ए क्यू, ये ए प्लस बी का होल क्यूब होगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला होगा छोटे, भैया ए लिखे। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू, तो ए क्यू करेंगे तो 9 9 9 9 9 9 729 होगा, 729 क्यू, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 9 गुना 81 क्यू कर दीजिएगा, ए क्यू हो गया, बी क्यू भाई समझ में आ रहा है सबको, 9 9 9 ऐसे 9 9 9 9। इसको हम क्या किए हैं कि 9 रहने दिए, इसको 81 खाली कर दिए हैं। ठीक है, काहे किए हैं कि 9m प्लस 1 के फॉर्म में चेंज करना चाह रहे थे हम, इसीलिए किए। फिर क्या है छोटका, बी क्यू, बी यहाँ पर है तो ए का क्यूब 1 होगा प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी यानी 3a स्क्वायर, 9 क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9 9 में 81 क्यू स्क्वायर, 81 तिया 3 और 3 का 24। ठीक है, ये 243 क्यू स्क्वायर होगा। लिख दे के बाद आप लोग समझ जाइएगा। 9 क्यू का क्यू कीजिएगा, यहाँ पर कहाँ गया 3a स्क्वायर भी, तो 3 गुना, तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा, हम लिख देते हैं 9 क्यू स्क्वायर, अब गुना 1 है ना, ए स्क्वायर बी है, सॉरी, तो बी 1 है ना, आप कितना है 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3b स्क्वायर ए के जगह पर क्या है 9 क्यू है। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, 9 लिखें
छोटे समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये आप लोग इस फॉर्म में रहने दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, एक रहने दीजिए, इसको 9 या 27 होगा ना, 243, 9 9 81, 9 का क्यू स्क्वायर कीजिएगा तो 9 9 81, 81 तिया 243, 81 तिया 243, ठीक है। 243 क्यू स्क्वायर रहेगा छुट्टी, और ये 9 3 जा 7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 क्यू, 27 क्यू हो जाएगा। क्यू लिखे हैं, क्यू सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हाई कितना हो जाएगा छुटकी, 9m+1 के रूप में पूछ रहा है ना। सब लोग का बन गया 9m+1, 81 क्यू, 81 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू, 27 क्यू हो जाएगा, 27 क्यू, 27 क्यू हो जाएगा। सबका एक को बाहर कीजिए और 9 कॉमन लीजिए, थ्री 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 कहीं गड़बड़ है क्या, 243 की, ठीक है। 27, तो ये दो डबल बार क्यों लिखे हैं भाई, 9 3 या 27 क्यों हुआ, ठीक है। देखिए इसको 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 एक साथ रखिएगा, ठीक है। 9 गुना 81 क्यू स्क्वायर, 2 4 3 क्यू स्क्वायर, 27 क्यू, और एक को बाहर यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 9 कॉमन ले लीजिएगा, 81 क्यू स्क्वायर, 243 में 9 कॉमन लीजिएगा, कितना होगा छुटकी, 9 9 तो ये 27 होगा, 27 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू प्लस प्लस मत लीजिएगा, हम हथने में कॉमन लिए, ठीक है। अब +1 बचेगा, ठीक है। 27 81 27 और 3 क्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 9m+1 के रूप में हो जाएगा, ठीक है। सब लोग इतना पहले लिख लीजिए, नीचे का आपको दिख ना रहा होगा, हम आपको दिखा देते हैं। 9m+1 तक ले हमने लिखा है, 9m+1 के रूप के हो जाएगा। आर बराबर दूर रखना रह जाएगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप हमें बताइएगा। आर बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखिएगा छुटकी, तो 2 रखिएगा तो क्यू कर देगी सब, ए बराबर 9q + 2 रख देगी सब, ऐसे लिख देगी घन करने पर, घन करने पर, ठीक है। घन करने पर ए क्यू, और ये हो जाएगा 9q + 2 का घन कर देगी, ठीक है। तो इसका 9 का क्यू करोगी सब, इसी तरह से आएगा, 9 गुना कितना आ रहा है 81 क्यू, ठीक है। और ए क्यू, ये 2 2 4 2 का 8 क्यू हो जाएगा, होगा ना। 2 का क्यू 8 क्यू, 2 2 4 2 का 8, ए क्यू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो गया, 3b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 3b स्क्वायर है, तो एक जगह पर 9q है, 9q लिखा है या क्यू लिखे हैं, 9q सबको दिख रहा है क्या, 9q नहीं दिख रहा है, 9q नहीं दिख रहा है तो छोटा और लिख देते हैं, 3a स्क्वायर बी हो गया, तो 3b स्क्वायर, बी कितना है बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिखिएगा, 3b स्क्वायर, ए एक जगह पर 9q, अब तो दिख रहा होगा। ये 81 नवा गुना मत कीजिएगा, आप लोग कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लेने के लिए ऐसा हम किए हैं। इसको छुटकी 9 9 81 तिया कर लीजिएगा, ठीक है। 9 9 81 तिया 243 ना, 2 4 3 क्यू स्क्वायर लिखिएगा, बी है, बी की जगह बी हम क्यों लिख दिए भाई, बी की जगह पर 2 है, तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं। 9 तिया 27 दूनी का 54, नहीं समझे, 9 3 जा 9 9 81 तिया 243, 9 का स्क्वायर कीजिएगा, 81 81 तिया
दो चार तीन गुना 2 कर लीजिएगा तो 3 दूनी का 6, 4 दूनी का 8 और 2 दूनी का 4, 4 8 6, ठीक है 486 आ रहा है। और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी का 4 3 12 नवा गुना करिए 12 नवा 78 से, 9 दूनी 18 और 9 1 10 108, 12 नवा 78 से ये क्यू लिख दीजिएगा और इसमें से कॉमन लीजिएगा छुटकी 8 को बाहर कर दोगे, ये सबको साथ सजा देना है। 9 गुना 81 क्यू स्क्वायर, ये 486 क्यू स्क्वायर, ये 108 क्यू, ठीक है प्लस 8 रख दीजिएगा, ठीक है सब लोग को समझ में आ गया। अब ये क्या करेगी छुटकी कि 9 कॉमन ले लेगी तो 81 क्यू स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 4 13, 9 कॉमन लेगी छुटकी, 9 कॉमन लो तो जरा 2 54 4 से 86 54 आएगा, 54 आएगा छुटकी 54 क्यू स्क्वायर और 108 से कॉमन लेगी तो 12 नवा 78 से 12, 12 नवा 78 से 12 आएगा। ये 8 को बाहर हम किए हैं, ये इसके बदले छुटकी क्या ले लेगी एम ले लेगी और ये 8 रहेगा। ये 9 लिए हैं, सबको समझ में नहीं आ रहा है क्या? यहाँ पर लिख देगी बगल में कि 81 क्यू स्क्वायर और छोटे सब लोग को समझ में आ रहा होगा 12 क्यू को हम क्या लिए हैं एम के बराबर में ले लिए हैं, ठीक है और ये 9m प्लस 8 के रूप में हो जाएगा। बस यहीं तक बनाइएगा, आपका ये लेसन स्वतः समाप्त होता है, ठीक है। सबको छोटका समझ में आया होगा, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये घन कह के पूछ रहा था कि इस फॉर्म में बताइए हमको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में हमको दिखा दीजिए। तो आपको इतना दिया था, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर आपका हो गया, बी की वैल्यू 9 होगा, 9m करके रूप में दिया था, ठीक है। तो आर बराबर 0 लिखिएगा, 8 तक लागू करेगा तो 0 रखे तो इसको फिर 0 रख के घन कीजिएगा तो आपका 9 9 81 9 729 होगा। या तो डायरेक्ट रख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9 9 गुना 9 को, ये 81 ये 9, ठीक है। इसको हमने क्या किया है कि एम के फॉर्म में चेंज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नज़दीक में 81 क्यू स्क्वायर इक्वल टू हमने एम के फॉर्म में लिया है, 81 को एम ले लेंगे तो 9m हो जाएगा। ए बराबर 1 रखिएगा तो ए बराबर 9q प्लस 1 घन कीजिएगा इसको, तो घन कीजिएगा तो इतना आएगा इस फॉर्मूले पर ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी 3b स्क्वायर ए होता है। इस पर जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो कुछ इस तरह आएगा। इस सब का बराबर हम एम के रूप में ले लिए, यहाँ दिखाए नहीं है छोड़िए तो समझिए ना, तो ऐसा कि नहीं दिखाए हैं। 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं एम के फॉर्म में ले सकते हैं। इतने के फॉर्म में ले लिए तो एम लिख देंगे प्लस 1, ये प्लस 1 को यहाँ पर रखेंगे, इस वाले 1 को यहाँ बाहर कर दीजिएगा। उसी प्रकार से इसको करिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, आप हमसे कमेंट कीजिए, दोबारा हमसे पूछिए, ठीक है। बहुत मेहनत होता है बनाने में, ठीक है। आप लोग मेहनत से पढ़िए, 2 बार 4 बार बनाइएगा, आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं छोटे और इतना वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बनने के लिए धन्यवाद, ठीक है। और इस तरह से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कुछ शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को। और हम आगे आपको नेक्स्ट चैप्टर 1.2 में लेकर चलेंगे क्लास 10th। और ये हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 10 क्लास का पढ़ रहे हैं और आगे 2026 के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और 2026 में हम देखेंगे कि 90 प्लस हम लोगों को मार्क्स लाना है, तो हमारे साथ आपको मेहनत करना होगा। नहीं मेहनत कीजिएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए छोटे, धन्यवाद सबको, धन्यवाद सही दिल से, ठीक है, धन्यवाद।